ओम साई राम। शिरडी के साईनाथ, तेरे चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। साई भक्तों, मैं मेरे जीवन का वो पन्ना आपके सामने खोलने जा रहा हूं जिसने मेरा जीवन बदल दिया। मेरा नेटिव प्लेस, मेरा मूल गांव महाराष्ट्र के वर्धा डिस्ट्रिक्ट और हिंगनघाट था। हिंगनघाट में कॉलेज की पढ़ाई होने के बाद मैं नागपुर कंप्यूटर का डिप्लोमा करने के लिए आया था। जब मैं वो कंप्यूटर का डिप्लोमा करने आया तब तक मैं बाबा का कोई भक्त ही नहीं था। मूलतः मैं नास्तिक था। ना मेरी कोई बाबा के ऊपर श्रद्धा थी, ना किसी भगवान को मानता था, बल्कि ज़्यादातर तो मैं भगवे कपड़े पहन के अगर कोई दिखता साधु सन्यासी महंत तो मैं उनकी थोड़ी सी मजा ले लेता था। जब मैं कॉलेज पढ़ता था तो मेरे जीवन में एक गुरुजी आए थे जो विज्ञान के टीचर थे। बहुत सुंदर विज्ञान के पढ़ाने वाले टीचर थे जिनका नाम था यादवराव वीएनवार। वैसे मैं उनका कोई स्टूडेंट नहीं था, पर वो परम साई के भक्त थे। उनके यहाँ हर गुरुवार बाबा की पूजा होती थी और ऑर्केस्ट्रा की प्रैक्टिस उनके यहाँ चलती थी। और मुझे थोड़ा सा संगीत का ये था, लगाव था, तो मैं उनके यहाँ प्रैक्टिस के लिए सुनने जाता था क्योंकि मुझे कुछ आता ही नहीं था। प्रैक्टिस चलती थी तो हम बाद में कुछ भजन बजा लेते थे, गा लेते थे। और जब भी कभी प्रोग्राम होता था तो उनके मुख से एक ही बात निकलती थी, ये तो सब बाबा करते हैं, ये सब बाबा करते हैं, ये बाबा की लीला है। तो मुझे बहुत गुस्सा आता था। और जब गुस्सा आता था तो मैं हरदम मेरे गुरुजी को बोलता, रहने दो तुम्हारे बाबा, मेहनत करते हम, दिन रात यहाँ प्रैक्टिस करते, और आप कहते हैं कि बाबा करते हैं, बाबा करते हैं। इतना कहने के बावजूद वो कभी उसका जवाब नहीं देते थे और मुस्कुराकर कह देते थे, नरेन, एक आध दिन आएगा तुझे भी पता चल जाएगा मेरे बाबा क्या है। और एक दिन उन्होंने मुझे ऐसे कहने के बाद कह दी, देख नरेन, मेरी एक बात ध्यान रखना, जब भी तेरे जीवन में ऐसा क्षण आएगा कि तुझे कोई सहायता करने वाला नहीं होगा और तू हताश हो जाएगा, तब मेरे बाबा को याद कर लेना और मेरे बाबा से शर्त लगा लेना। मैं दावे के साथ कहता हूं, तू शर्त हार जाएगा और मेरे बाबा जीत जाएंगे। और कभी ऐसा हुआ मेरे बाबा हार गए तो आके मेरी आधी मूंछ कटवा देना, रहने दो। ऐसा करके मैं शांत हो गया। फिर मैं नागपुर पढ़ने आया ही था तो मैं मेरे चाचा के यहाँ जब जाता था तो नागपुर शहर में वर्धा रोड पे बाबा का एक बहुत सुंदर मंदिर है। वहां से जब भी जाता था तो बाबा का मंदिर है देख लेता था। एक दिन क्या हुआ दोस्तों, मैं हिंगनघाट से निकला, मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, उसने मुझे टिफिन नहीं दिया और मैं बगैर टिफिन नागपुर आ गया। सोचा मेरे दोस्त आते हैं, उन्हीं के टिफिन में थोड़ा सा खा लूंगा, समय निकाल लूंगा और शाम को तो वापस आना ही है। मैं नागपुर आया, देखता हूं तो जो दोस्त टिफिन लेके आते थे उस दिन वो दोस्त आए ही नहीं। फिर तो खाने का प्रॉब्लम, जेब में कुछ पैसा नहीं। मैंने अपने ट्रेनिंग क्लास के एक दोस्त की साइकिल ली और सोचा चल मैं मेरे चाचा के यहाँ चला जाता हूं। तो मैं मेरे इंस्टीट्यूट से निकला चाचा के घर के तरफ जाने के लिए। तो रास्ते में वही बाबा का मंदिर दिखा। उस बाबा के मंदिर में आरती चल रही थी। मैंने देखा, हाँ आरती चल रही है, ये वही मंदिर है, मेरे गुरुजी करते हैं, सब बाबा करते हैं, बाबा करते, उसी साई का मंदिर है। मैंने कुछ नहीं देखा, चले गया। और जब मैं मेरे चाचा के यहाँ गया तो पता चला उनके घर में लॉक है। मैंने पूछा पड़ोसियों को, तो बोले कि अरे तुम्हारे चाचा सभी परिवार के सदस्य वो कहीं खाना खाने गए, कुछ फंक्शन में गए हैं। दोपहर के समय था, एक 12-1 के बीच का समय होगा। मैं लौटा, मेरे पैर कांप रहे थे, बहुत भूख लगी थी, इतनी भूख कि सहन नहीं हो रही थी। फिर मैं बोला चलो, मेरे एक मुंह बोले चाचा थे, मेरे पिताजी के मित्र, तो उनके यहाँ गया। देखता हूं तो उनके घर में लॉक। पड़ोसियों को पूछा कहाँ है ये अंकल, तो बोले अरे उनके मम्मी पापा का मेडिकल चेकअप है तो वो चले गए हैं सब फैमिली के साथ।
फिर तो पूछो मत, जेब में पैसे नहीं, भूख इतनी लगी थी कि वो भूख सहन ही नहीं हो रही थी। और मैं लौटते लौटते बाबा के मंदिर के पास आया, तब तक मुझे भूख तो लगी थी। और वो महीना था मई का, और 1987 की बात है। अब भरी दोपहर में नागपुर की धूप तो आप जानते हैं 49-50 तक टेम्परेचर जाता है। ऐसी चिलचिलाहट गर्मी में मुझे प्यास लगी थी, तो मैंने बोला चलो बाबा के मंदिर में ठंडे पानी की मशीन लगी थी, फ्रीजर, तो मैं जाके पानी पी लूं। फिर मैं गया, ऐसा बाबा का मंदिर था और मंदिर के आगे में लेफ्ट साइड में वो बाबा की मशीन लगी थी ठंडे पानी की पीने के लिए। मैंने ग्लास उठाया, वो पानी लिया और जैसे मुंह में लिया और जैसे पिया मैंने, तो पता नहीं भूख के कारण वो पानी शायद मुझे लग गया और ऐसा चक्कर आया, मैं नीचे बैठ गया, पसीना छूट गया और मेरे आंखों के सामने अंधेरा आ गया। किसी ने दोनों हाथ पकड़ के मुझे उठाया और ले जाके बाबा के मंदिर में, जहां बाबा की मूर्त है उसके बाजू में दीवार से लिटाकर टेक के बिठा दिया। मेरी भूख मेरे सहन शक्ति के बाहर जा रही थी, मुझसे उठा भी नहीं जा रहा था और आंखों से आंसू आ रहे थे और सोच रहा था कि क्या, कितनी गरीबी कि मेरे पास में खाने के लिए पैसे नहीं। और बाबा, लोग कहते हैं कि मेरे गुरुजी तो तेरे बारे में बहुत कहते हैं, तू बड़ा भगवान है, ये बहुत साक्षात है, ये ईश्वर है, ये कुछ भी कर सकता है, ये हर एक की सुनता है। तो चल, मेरे गुरुजी ने कहा था कभी वक्त आए तो शर्त लगा लेना, अगर तू नहीं हारा तो आके मेरी मूंछ कटवा देना। वो तो बड़े डींगे हाँक रहे थे, अब देखता हूं तू सही में भगवान है क्या नहीं। फिर मैंने क्या किया, देख रहा था उतने में एक कोई होटल का लड़का एक अच्छी सी थाली लेके पूरा खाना सजा के बाबा के सामने रख दिया। उस पुजारी में थाली रख दिया, पानी घुमा दिया और वो पुजारी भी बैठा था और वो थाली मुझे दिखाई दे रही थी और वो थाली से जो खुशबू आ रही थी और थाली से जो भाप निकल रही थी, गरम गरम खाना था, तो मेरा दिल ललचा रहा था और मेरे मुंह में पानी आ रहा था और आंखों में आंसू भी थे। मैंने बोला, देख, मेरे गुरुजी कहते तू सबकी सुनता है, अगर तू सच्चा भगवान है तो मैं अभी किसी को नहीं कहूंगा, ना किसी से अपना दर्द बताऊंगा। तू अगर सच्चा भगवान है तो मुझे अभी के अभी खाना खिला के दिखा, वरना तू पत्थर का है और ये तेरे भक्त बेवकूफ है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तू वहां बैठा है, तेरे सामने वो थाली है, ना तू कूद खा रहा है ना मुझे खिला रहा है, ये पुजारी भी नहीं मुझे बोल रहा है और मुझे बहुत भूख लगी है। अगर तू सच्चा भगवान है तो मुझे खाना खिला दे। मन के अंदर में मैं ये बातें उस मूर्ति के साथ कर रहा था, यानी कि बाबा के साथ। बस एक ही मिनट हुआ था तो एक सरदार आया था। वो सरदार आके बाबा को नमस्कार किया, एक प्रदक्षिणा मारी, फिर नमस्कार किया और जैसे ही मुड़ा तो वो मैं दिखाई दिया। तो हुआ ये था कि 2 दिन पहले वो हमारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में सरदार आया था, वो साइकिल टूरिस्ट था। तो उसने स्माइल दी तो मैंने भी स्माइल दी बनावटी। तो वो आके बोलता है, अरे साईराम, आपने मुझे पहचान लिया? बोला, हाँ, 2 दिन पहले आप वहां हमारे कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आए थे। हाँ, चलो मेरा तो काम हो गया। उन्होंने कुछ नहीं बोला, सरदार था हट्टा कट्टा, उसने मेरा हाथ पकड़ा और बोले कि चलो मेरा एक काम कर दो। मैंने बोला, देख भाई, मैं तुम्हारा कोई काम नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास में ना पैसा है, मेरी तबीयत भी ठीक है और मैं तुम्हारे कोई काम का नहीं है, प्लीज सॉरी। वो सरदार बोला, अरे भाई, पैसे की बात नहीं है, तुम ही मेरा काम कर सकते हो। हाथ पकड़ के उसने खींच लिया और मुझे खड़ा कर दिया। बोले, तुम मेरे साथ चलो, मेरा काम तुम ही कर सकते हो, अब मेरे पास कोई चारा नहीं, आपको चलना पड़ेगा। उसने जबरदस्ती हाथ लेके पकड़ के बाहर निकल के आया और मंदिर के बाजू में एक स्टोर रूम थी, वहां लेके गया। बोले, बैठो यहाँ। तो फिर बोला, ठीक है, बैठ गया मैं। अब करता क्या, वो सरदार जबरदस्ती कर रहा था। उतने में एक लड़का आया, सरदार को बोला, सर मैं कर लूं? बोले, हाँ हाँ, कोई बात नहीं। सामने में एक टी टेबल था, एक ऐसा टेबल था, बाकड़ा जिसे कहते हैं अपने हमारे विदर्भ में के भाषा में, जिसपे लेटा जाता है, और एक चेयर थी, चेयर पे वो बैठा था, मैं बाकड़े पे मैं बैठा था, सामने में टी टेबल था। सरदार बोले, जाओ लेके आओ। फिर देखते ही देखते वो लड़का बड़ी बड़ी बाउल में खाना लेके आया। मैं देख के दंग रह गया, गरम गरम पूरी, सीरा, श्रीखंड और इतनी सारी चटनी, सब्जी, आलू की सब्जी थी, चना था,
वो सारा लाके रख दिया, चावल भी था। बोले कि आप निपटा लो। बोले कि ठीक है हम कर लेंगे, चले जा। वो लड़का चले गया और कुछ देर के बाद में सरदार ने वो लड़का दरवाजा लगा दिया और हाथ जोड़ के कहता है, साईं राम, आप तो मुझे भगवान जैसे मिल गए, मेरी समस्या हल हो गई, आप ये भोजन कर लीजिए। मैंने बोला मैं और भोजन, आप ये खाना? हाँ हाँ भाई, ये खाना मेरे लिए ही था, क्योंकि मैं साइकिल टूरिस्ट हूँ और जब मैं हैदराबाद से नॉर्थ इंडिया घूमने जा रहा था, मंदिर लगा तो मंदिर वालों ने मेरी रहने की खान पान की व्यवस्था कर ली। आज सुबह मैं कॉलेज में गया था, वो कॉलेज था मॉरिश कॉलेज करके है नागपुर में। मैं वहां गया तो वहां के प्रिंसिपल मैडम ने मुझे जबरदस्ती घर से टिफिन बुला के खाना खिला दिया। अब मुझे उन्होंने बहुत फोर्स किया करके मैंने खा लिया, पर समस्या ये थी, अगर मैं मंदिर जाऊंगा और वो खाना नहीं खा पाऊंगा तो उनका खाना वेस्ट जाएगा और मैं उनको क्या जवाब दूंगा। इसलिए मन ही मन बाबा से प्रेयर करके आ रहा था, बाबा मेरी गलती नहीं, आपने वहां खाना खिला दिया तो ये खाने का क्या करूं, मैं क्या बोलूं, उन्होंने तो खाना बना के रखा होगा और आप दिख गए तो मेरी समस्या हल हो गई, आप खाना खा लीजिए। दोस्तों, इतना सुनने की देरी थी, इतनी भूख लगी थी, मैं ऐसे टूट पड़ा। एक आधा इंसान, एक आदमी अगर 8 दिन से भूखा और उसको खाना मिल जाए तो टूट पड़ता है। वैसे मैं यहाँ खा लिया, खाते 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 इतना खा लिया, पानी भी पीने का अवसर नहीं मिल रहा था, खा लिया। तो खाते खाते यहां तक खाना आ गया, पूरा खाना खा लिया। फिर से वो लड़का है, सर लगवा दूं? तो सरदार बोले दो। मुझे कुछ पता नहीं चला कि ये क्या कह रहे, दो क्या है। थोड़ी देर बाद वो लड़का आया, 2 बड़े बड़े ग्लास में लस्सी लेके आया। बोले ये आप? मैंने बोला सरदार जी ये? बोले ये आपके लिए, ये मेरे लिए। मैंने बोला मेरा पानी पीने के लिए जगह। कोई बात नहीं, ये थोड़ा पानी पी लो, ये लस्सी भी पी लो। दोस्तों, वो लस्सी सरदार ने पिलाई, पीते पीते पूरा पेट भर गया था और मुझे नींद आने लग गई थी। मैंने बोला भैया मेरी आंखें घूम रही है, मुझे नींद आ रही है, नशा सा हो रहा है, मैं सोता हूं। और मैं सो गया वो बाकड़े पे और मुझे गहरी नींद लग गई। करीब 1-1:30 बजे का समय होगा। फिर कुछ समय के बाद में मेरे नींद खुली, देखता हूं तो 3-3:30 बजे थे। मैं उठ के देखा तो मुझे बहुत प्यास लगी थी। बाहर देखा, ना वो लड़का था ना सरदार था, वो बाकड़ा वैसे ही था, वो टी टेबल वैसा ही था। बाहर आया, पूछा ये सरदार? बोले वो घूमने गए होंगे, रोज आते चले जाते। फिर मैं वहां से मंदिर आया और वो मंदिर के सामने हिस्से में आया और वही फिर जहां पानी का वो फ्रीजर लगा था, वो ग्लास में पानी लिया और पीने के लिए लिया और मैंने ऐसी नजर घुमा के देखा बाबा की ओर। तो क्या बताओ दोस्तों, वो बाबा की मूर्त इतने खिलखिलाते हुए हंस रही थी। क्यों बेटा, कैसी रही? तू मुझे बोल रहा था ना खाना देंगे तो मानूंगा। कैसा खाना था मुझे समझ में, मुझे लगा शायद मैं भ्रम में हूं। पानी पिया, फिर देखा तो वो मूर्ति वैसे ही हंस रही थी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। तीसरी बार देखा, वो मूर्ति वैसे ही हंस रही थी। फिर मैंने बोला कि हे साईनाथ, मैंने बहुत भला बुरा कह दिया, लेकिन मेरे गुरुजी कहते तो तू वास्तव में है, तूने सुन लिया, आधे घंटे में मुझे इतना सुंदर खाना खिला दिया। ऐसा कहते हुए बोला चलो बाबा को नमस्कार करते हैं। और जैसे मैं बाबा के वो मूर्ति के सामने आया तो सामने में चरण पादुका थी। मैंने उसके ऊपर मस्तक रखा और प्रभु से कहा, हे साईनाथ, तेरी शक्ति को मैं मानता हूँ, तू सही में है। मेरे गुरुजी कहते थे तू है, तो आज तूने दिखा दिया तू है। हे साईनाथ, तेरी कृपा ऐसे ही बना के रखना। और उसी दिन से मेरा भ्रम टूट गया, वरना मैं मानता था, क्योंकि मैं नास्तिक था, कोई भगवान नहीं, कोई संत नहीं है, ये साई क्या है कुछ नहीं जानता था। पर उस दिन से फिर वो बात हुई, मैंने बाबा को माना और फिर मैं मेरे गांव गया और जाके मेरे गुरुजी को, वो साउथ इंडियन गुरुजी वीएनवार सर को सुनाया किस्सा कि सर आज तो मंदिर में ऐसा ऐसा हुआ। तो मेरे गुरुजी के मुख से शब्द निकले, देख नरेन, तू माने या ना माने, वो सब कुछ सबकी बात जानता है। एक बात ध्यान में रखना, आज से तेरा बाबा की डायरी में रजिस्ट्रेशन हो गया है। बस ऐसे विश्वास रखना, जिंदगी में कभी पलट के नहीं देखेगा। और सच कहूं दोस्तों, मैंने उस दिन के बाद में मेरे जीवन का अंधियारा, मेरे जीवन की समस्याएं धीरे धीरे कम होते गई। ना मैं जानता हूं, ना पढ़ा लिखा हूं, संगीत कुछ नहीं जानता, फिर भी बाबा की कृपा से, बाबा की दया से बाबा ने मुझे उस लायक बना दिया कि आज करीब करीब 2011 से अब 2023 शुरू हो रही, जनवरी चल रहा है,
तो इतने सारे दिनों में बाबा मुझे देश के 14 राज्यों में करीब करीब 250 साई कथा बाबा ने मुझसे करवा ली। ये बाबा का प्रेम है, ये बाबा की दया है, जो मुझसे लिखवा लेते हैं, गवा लेते हैं, और यही बाबा की कृपा है। ये कृपा मेरे जीवन पे और बाबा के समस्त भक्तों के ऊपर बनी रहे, यही मैं बाबा से प्रार्थना करता हूँ। हे साईनाथ, हे दया निधान, हे दया सागर, आप महान हो, हम सब पे तेरी कृपा बनी रहे। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। आओ साईं, मेरे साईं, साईं बाबा। मेरे साईं, मेरा विश्वास।